तंवर अथवा तोमर राजपूतों का इतिहास प्राचीन भारत के क्षत्रियों की परंपरा में एक से बढ़कर एक क्षत्रिय राजवंश हुए, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आगे चलकर यही क्षत्रिय राजवंश राजपूत कहलाए, जिन्हें राजपूत शाखाओं में बांटा गया। ये चार राजवंश सूर्य, चंद्र, अग्नि और ऋषि वंश के नाम से विख्यात हुए। इसी वंश परंपरा में चंद्रवंश के क्षत्रिय राजा पांडु के पुत्रों ने एक पृथक कुल, पांडव कुल के रूप में ख्याति प्राप्त की। इनके वंशज कालांतर में तंवर या तोमर कहलाए। तोमर की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक स्रोत प्राप्त होते हैं। मध्यकालीन इतिहासकार तोमरों की उत्पत्ति उस चंद्रवंश से मानते हैं जिसमें हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने जन्म लिया था। राजा शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य थे, जिनके दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुए। इनके वंशज क्रमशः धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। इन्हीं कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का महासंग्राम लड़ा गया था। पांडु के पुत्र अर्जुन के वंशज हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के उत्तराधिकारी हुए। अर्जुन के पौत्र परीक्षित के वंशज आगे चलकर अर्जुनायन क्षत्रिय कहलाए। यही अर्जुनायन क्षत्रिय आगे चलकर तंवर या तोमर क्षत्रिय कहलाए। क्षत्रिय राजपूतों के 36 कुलों में तोमर अथवा तंवर वंश को दिल्लीपति यानी दिल्ली के राजा के रूप में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। इसी वंश में एक बहुत ही प्रतापी राजा दिलीप हुए, जिनके नाम पर राजा जाउल ने 736 ईस्वी में दिल्ली का शहर बसाया, जहां वर्तमान दिल्ली स्थित है। राजा जाउल ने अनंगपुर नामक शहर भी बसाया था। इसके उपरांत राजा जाउल को दिल्लीपति सम्राट अनंगपाल की उपाधि मिली। जब दिल्ली पर अनंगपाल सिंह प्रथम का शासन था, तब भारत पर विदेशी आक्रमण बहुत तेज हो गए थे। विदेशी भारत आते, लूट मार करते और उस राज्य को तहस नहस कर वापस भाग जाते। इस बीच दिल्ली के विषय में कहा जाता है कि सम्राट अनंगपाल सिंह प्रथम से लेकर सम्राट अनंगपाल सिंह द्वितीय तक यह 7 बार उजाड़ी गई और 8 बार बसाई गई। अभी जिस जगह दिल्ली बसी हुई है, उसका श्रेय दिल्लीपति सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर द्वितीय को जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य को दूर पूर्व और दक्षिण तक फैला दिया था। उनका विशाल साम्राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ था। उस वक्त अनंगपाल तोमर भारत के सर्वशक्तिशाली सम्राट थे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उत्तरी और मध्य भारत के 500 से अधिक सबसे शक्तिशाली राज्यों ने एक विशाल संगठन बनाया था, जिसका नेतृत्व दिल्ली के तोमर शासक अनंगपाल सिंह तोमर करते थे। यह सभी राज्य भारत की संस्कृति और धर्म की रक्षा हेतु वचनबद्ध थे और मिलकर विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर सामना करते थे। अनंगपाल सिंह तोमर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि अपने समय के धर्म, संस्कृति और वास्तुकला के प्रमुख संरक्षक भी थे। उनके द्वारा किए गए कई निर्माण कार्यों ने न केवल उनके शासनकाल को गौरवमयी बनाया, बल्कि भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका पहला प्रमुख निर्माण कार्य हांसी किला था, जो हरियाणा के हांसी में स्थित है। इस किले को उन्होंने अपने गुरु हंसकर के लिए बनवाया था। बाद में यह किला अस्सीगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यहां तलवार बनाने का एक प्रमुख कारखाना स्थापित किया गया था। इस किले ने उस समय की शिल्पकला और युद्ध कौशल को एक नया आयाम दिया। इसके बाद अनंगपाल सिंह ने योगमाया मंदिर का निर्माण महरौली, दिल्ली में करवाया। यह मंदिर उनकी कुलदेवी योगमाया को समर्पित था और इसका महत्व धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक था। दिल्ली में ही अनंगताल बावली का निर्माण भी अनंगपाल सिंह ने किया। यह बावली दिल्ली की सबसे पुरानी मौजूदा बावली मानी जाती है, जो उस समय के जल प्रबंधन और वास्तुकला की उच्चतम श्रेणी का उदाहरण है। अनंगपाल सिंह का प्रभाव केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था। उन्होंने राजस्थान के करौली जिले में तहनगढ़ किला, त्रिभुवनगिरी भी बनवाया। यह किला उनके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण किला था और इसके निर्माण ने उनके सामरिक और स्थापत्य कौशल को दर्शाया। साथ ही सूरजकुंड का निर्माण भी उन्होंने हरियाणा में कराया था। यह जलाशय उनके प्रशासन और जल प्रबंधन के कौशल का प्रतीक था। सूरजकुंड ने
उस समय के जल संरक्षण और प्रबंधन में अनंगपाल सिन्ह की दूरदर्शिता को उजागर किया।